Hello children, how are you? I hope you all will be fine. ट्रांसलेशन में हम कंटिन्यूस टेंस सीख रहे थे. कंटिन्यूस टेंस में हमने 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस सीखे थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और फिर हमने उसके मिक्स सेंटेंसेस भी किए थे. लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखा था. इसी में हम आगे बढ़ते हुए आज कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं जिन्हें हमें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है. चलिए शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है, माई फ्रेंड विल बी ज्वाइनिंग द पार्टी. सेंटेंस क्या है? माई फ्रेंड विल बी ज्वाइनिंग द पार्टी. अब ये देखिए, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, पहले आप मुझको ये बताइए. इस सेंटेंस को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमारा ये सेंटेंस किस टेंस का है, और वो हमें कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से. विल हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, तो सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस का हो गया. अब इसमें काम करने वाला कौन है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको वर्ब्स तो याद हैं, तो इसमें वर्ब कौन सी है हमारी? ज्वाइन. क्योंकि वर्ब जो होती है वही काम होती है, कि वो जो वर्ब की हिंदी है कि वो काम हो रहा है. अब ये वाला जो काम है हमारा ज्वाइन होने का, ये कौन कर रहे हैं? माई फ्रेंड्स. ठीक, माई फ्रेंड. तो माई फ्रेंड की हिंदी क्या होती है? मेरा दोस्त. ये हमारा सिंगुलर है क्योंकि फ्रेंड में हमारा एस नहीं लगा, तो मेरा दोस्त. तो हम लिख देते हैं मेरा दोस्त. हो गया. अब मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा? ज्वाइन कर रहा होगा. किसको? पार्टी को. पार्टी की हिंदी होती है दावत. हम चाहें तो पार्टी भी लिख सकते हैं. तो मेरा दोस्त दावत में शामिल. ज्वाइन की क्या होती है? शामिल होना. तो शामिल हो रहा होगा. अब इसको समझ लेते हैं. अभी तो हमने हिंदी लिख दी अपना सेंटेंस को पढ़कर. मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, दावत में, पार्टी. अब मैंने यहाँ पे मे की इंग्लिश नहीं लिखी क्योंकि ये अपने आप में भी सेल्फ अंडरस्टूड है कि पार्टी में ही शामिल होंगे. तो दावत में ज्वाइनिंग, शामिल हो रहा, और विल बी की होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जो हमारी पार्टी भविष्य में कभी होगी उसमें मेरा दोस्त भी शामिल होगा. टीचर्स वर गिविंग द गिफ्ट्स. सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा? टीचर्स वर गिविंग द गिफ्ट्स. अब इसमें अच्छा, सबसे पहले हमें देखते हैं काम क्या हो रहा है. कौन सा काम हो रहा है? गिविंग. क्योंकि वर्ब तो हमें पता है, और वर्ब मतलब क्या होता है? डूइंग वर्ड्स, मतलब कि करने वाले शब्द. तो गिविंग मतलब देना. अब दे कौन रहा है? टीचर्स. तो अध्यापक. अध्यापक. आप चाहें तो शिक्षिकाएं भी लिख सकते हैं, शिक्षक भी लिख सकते हैं, और अध्यापिकाएं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कौन से टीचर्स हैं. तो अध्यापक, इसका यहाँ पे एक वचन ही आएगा, क्योंकि जो इसका बहुवचन हम बनाएंगे वो सेंटेंस में लास्ट में बन जाएगा, जो वर की हिंदी निकलेगी. ठीक है. तो अध्यापक क्या काम कर रहे हैं? देने का. क्या दे रहे हैं? उपहारों को. तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, और सब्जेक्ट लेने के बाद हम सेंटेंस को पीछे से ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे. अध्यापक उपहारों को दे रहे थे. क्यों? क्योंकि वर की जो हिंदी होती है वो थे होती है, और वर हमारा पास्ट टेंस में होता है, इसीलिए भी हम थे लगाते हैं. दोनों ही प्रोसेस में आप दोनों ही मेथड से समझ सकते हैं. अध्यापक उपहारों को दे रहे थे. ये हो गया हमारा सेंटेंस. आगे सेंटेंसेस को देखते हैं. आई वॉज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या है सेंटेंस? आई वॉज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अब इसमें हम टेंस बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि काम क्या हो रहा है. काम हो रहा है गेटिंग अप. अब आपने यहाँ पर देखा होगा हमारी जो वर्ब है वो है गेट अप. ठीक है. तो जो मैंने चेंजेस किए हैं, मतलब कि जो आईएनजी लगाया है वो किस में लगाया है? वो लगाया है गेट में. आईएनजी किस में लगाया है हमने? आईएनजी हमने लगाया है गेट में, क्योंकि यहाँ पर वर्ब कौन सी है हमारी? वर्ब है हमारी गेट.
हमारी अप जो है वो वर्ब नहीं है, अप तो हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। और जो भी हमें आईएनजी लगाना है या जो भी चेंजेस करने हैं वो कहाँ करने होते हैं, वर्ब में। तो गेट हमारी वर्ब है, इसीलिए हमने गेट में आईएनजी लगा दिया। आई वॉज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और गेटअप की इंग्लिश हिंदी क्या होती है, उठना। अब उठना कहीं से भी हो सकता है, तो मॉर्निंग में कहाँ से उठेंगे हम, बेड से, सोने से पहले, सोने के बाद। तो इसमें उठने का काम कौन कर रहा है, आई। और आई की हिंदी मैं क्या काम कर रहा हूँ, उठने का। कहाँ पे, मॉर्निंग में। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी। इन द मॉर्निंग की सुबह और अर्ली की होती है जल्दी। तो मैं जल्दी सुबह उठ रहा था। मैं जल्दी सुबह उठ रहा था, क्योंकि वॉज है और वॉज हमारा जो है वो पास्ट टेंस में होता है और इसकी हिंदी होती है था। अगला है एवरीबडी हियर इज आंसरिंग माई क्वेश्चन। ये माई लिखा है, थोड़ा अनक्लियर है, माई क्वेश्चन। एवरीबडी हियर इज आंसरिंग माई क्वेश्चन। अब इसमें बताइए वर्ब कौन सी है, काम कौन सा हो रहा है, आंसर करने का, मतलब कि उत्तर देने का, करेक्ट। अब उत्तर कौन दे रहा है, एवरीबडी। तो एवरीबडी की हम क्या लिखेंगे, हर कोई या सभी। तो हम लिख देते हैं सभी। अब सभी क्या काम कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, किसका, मेरे सवाल का। लेकिन यहाँ पर हियर रह गया, तो हम क्या लिखेंगे, सभी यहाँ मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, दे रहे हैं। सभी यहाँ मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ सेंटेंस। आगे के सेंटेंसेस को देखते हैं। हंटर इज कैचिंग द लायन इन अ नेट। हंटर इज कैचिंग द लायन इन अ नेट। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है, कैच मतलब पकड़ने का। और टेंस कौन सा है हमारा, यहाँ से पता चल रहा है कि टेंस हमारा जो है वो कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब, वो सॉरी प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है। तो पकड़ने का काम कौन कर रहा है, हंटर। और हंटर की हिंदी आपको बताई थी मैंने, शिकारी। हंटर की हिंदी क्या होती है, शिकारी। अब शिकारी क्या काम कर रहा है, पकड़ने का। किसको पकड़ रहा है, लायन यानी कि शेर को। किससे पकड़ रहा है, जाल से। तो शिकारी जाल में शेर को पकड़ रहा है। बस पीछे से सेंटेंसेस में हिंदी वो बनाने चलिए आप, और सेंटेंस आपका बन जाएगा। शिकारी जाल में शेर को पकड़ रहा, और हमारी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कौन सी आएगी, है। ये हो गया क्या, हमारा सेंटेंस कंप्लीट। वी शैल बी लर्निंग फॉर आवर एग्जाम्स। वी शैल बी लर्निंग फॉर आवर एग्जाम्स। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है, बताइए। लर्निंग मतलब कि याद करने का, कुछ भी याद करने का। अपने पास तो इतना सारा कोर्स है याद करने के लिए, तो हम कुछ भी याद कर सकते हैं। किसके लिए, अपने एग्जाम्स के लिए। तो हमारा इसमें जो याद करने का काम है वो कौन कर रहा है, वी मतलब कि हम। तो हम अब क्या काम कर रहे हैं, याद करने का। किसके लिए, एग्जाम्स के लिए। तो हम परीक्षा के लिए, किसके लिए, परीक्षा के लिए। फॉर एग्जाम्स का मतलब क्या है, परीक्षा के लिए। और यहाँ पे आवर की हिंदी रह गई अपनी। हम अपनी परीक्षा के लिए याद कर रहे होंगे। शैल भी है ना, फ्यूचर टेंस है, तो होंगे। परीक्षा के लिए याद कर रहे होंगे। अब हम याद कुछ भी कर सकते हैं। अगर अपने कोर्स की बात करें तो वर्ब है, एडजेक्टिव है, जीके है, डेफिनेशन है, हमारे ट्रांसलेशन को समझ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास पढ़ाई के लिए तो बहुत सारा सामान है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। हम कुछ भी याद कर सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। दे आर एक्सचेंजिंग द गिफ्ट्स। अभी हमने क्या देखा था कि टीचर्स ने गिफ्ट दिए थे। अब दो बच्चों को गिफ्ट अपने अच्छे नहीं लगे, लेकिन एक दूसरे के अच्छे लगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गिफ्ट्स को आपस में बदल लिया। मतलब
एक बच्चे ने अपना गिफ्ट दूसरे को दे दिया और उसका गिफ्ट खुद ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर एक्सचेंजिंग द गिफ्ट्स। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? बदलने का, राइट? काम कौन सा हो रहा है? बदलने का। अब बदल कौन रहा है? दे। तो दे की हिंदी क्या होती है? वे। वे क्या कर रहे हैं? गिफ्ट्स को बदल रहे हैं, उपहारों को बदल रहे हैं। तो वे उपहारों को बदल रहे। और वर्ब कौन, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? आर। तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी हमारी है। वे उपहारों को बदल रहे हैं। अगले सेंटेंसेस को देखते हैं हम। मदर वॉज कीपिंग द मनी इनसाइड द एनवेलप। ऐसा होता है ना, जब आप लोग किसी पार्टी में जाते हैं और मम्मी क्या करती हैं, किसी लिफाफे के अंदर थोड़ा सा कैश रख देती हैं, थोड़ा सा मनी रख देती हैं कि वहां पर हम एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये क्या है? ये वही चीज बता रहा है कि मम्मी, मदर वॉज कीपिंग द मनी इनसाइड द एनवेलप। एनवेलप की हिंदी क्या होती है? लिफाफा। तो इसमें काम क्या हो रहा है? रखने का, कीपिंग। तो काम कौन कर रहा है? मम्मी। तो या तो हम मम्मी लिख सकते हैं या फिर हम माँ भी लिख सकते हैं। तो मम्मी क्या कर रही हैं? पैसों को रख रही हैं लिफाफे में। तो हमें सेंटेंस में कहाँ से चलना है? पीछे से। तो मम्मी लिफाफे के अंदर, इनसाइड मतलब के अंदर, एनवेलप मतलब लिफाफा। तो लिफाफे के अंदर, लिफाफे के अंदर क्या रख रही हैं? पैसे। पैसे को क्या कर रही हैं? रख रही हैं। तो रख रही, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हिंदी क्या आएगी? थी। मतलब जब मैंने अपनी मम्मी को देखा था उस टाइम पर मम्मी लिफाफे के अंदर पैसों को रख रही थी। अब क्या कर रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने मम्मी को थोड़ी देर पहले देखा था तब मम्मी ये वाला काम कर रही थी। आई शैल बी कमिंग एट 12 noon। आई शैल बी कमिंग एट 12 noon। अब इसमें काम क्या हो रहा है? आने का, कमिंग। और कौन आ रहा है? आई, मतलब कि मैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैं आ रहा होऊंगा। कितने बजे? 12 बजे। तो एट 12 noon की हम लिखेंगे दोपहर के 12 बजे, क्योंकि नून का मतलब क्या होता है? दोपहर होती है। तो दोपहर के 12 बजे। तो लिख देते हैं दोपहर। यहाँ पे द पे छोटे ऊ की मात्रा नहीं आती। दोपहर के 12 बजे। ये हो गया मैं दोपहर के 12 बजे क्या कर रहा हूँगा? आ रहा होऊंगा। तो आ रहा होऊंगा। आपसे किसी ने पूछा कितने बजे आओगे तुम? मैं दोपहर के 12 बजे आऊंगा, मतलब 12 बज रहे होंगे उस टाइम पे मैं आ रहा हूँगा, रास्ते में होऊंगा। और लास्ट सेंटेंस कौन सा है? थोड़ा लंबा है लेकिन हम बना लेंगे। चिल्ड्रेन विल बी बाइंग न्यू क्लोथ्स ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। लंबा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिल्ड्रेन विल बी बाइंग न्यू क्लोथ्स ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। इसमें काम कौन सा हो रहा है? बाय, मतलब खरीदने का। कौन खरीदेगा? बच्चे। बच्चे कब खरीदेंगे? दिवाली पर। तो बच्चे दिवाली के उत्सव पर, या हम लिख सकते हैं दिवाली के त्योहार पर। तो दिवाली के त्योहार पर क्या खरीदेंगे? नए कपड़े। नए कपड़े क्या करेंगे? नए कपड़ों को खरीदेंगे, खरीद रहे होंगे। तो यहां लिख देते हैं, थोड़ा लंबा हो गया, खरीद रहे होंगे। बच्चे दिवाली के त्योहार पर नए कपड़े खरीद रहे होंगे। तो ये हो गया हमारा इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। ओके, बाय बाय।